ओके, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं मास्टर पेज। मास्टर पेज को कैसे यूज करना है, लेकिन उसको करने के लिए हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इन द मीन वाइल जब तक ये ओपन होता है हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। मास्टर पेज जो होता है बेसिकली जब हम लोग चाहते हैं कि हमें सेम सेट ऑफ सेटिंग्स या सेम लेआउट आपको थ्रू आउट अपनी वेबसाइट चाहिए। आप चाहते हैं एक ही तरह की सेटिंग सारे के सारे उसमें आए। मतलब हम चाहते हैं कि जो जैसे एक ऊपर बैनर लगा हुआ है, साइड पे नेविगेशन लगी हुई है, फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है, फुटर आए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है आपके पूरे वेबसाइट के लिए, और हर एक पेज के ऊपर वही आना चाहिए। अब उसको करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि हम लोग हर एक को उसको वापस वही सेटिंग करें, सेम सेटिंग सेम सेटिंग सेम सेटिंग हम लोग बार बार करते रहे। दूसरा तरीका है कि बजाय कि उस सेटिंग को रिपीट करने के हम लोग एक ऐसा मैकेनिज्म यूज करें जो कि सब पेजेस के लिए कॉमन हो। ठीक है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है मास्टर पेज के कॉन्सेप्ट। मास्टर पेज एक पेज होगा जो कि एक्ट करेगा, एज अ सोर्स, एज अ लेआउट मैनेजर फॉर ऑल अदर पेजेस। जितने भी बाकी के पेजेस हैं सबके लिए वो एज अ मेन सोर्स का काम करेगा। और जब जो भी पेज हम लोग मास्टर पेज को यूज करके ऐड करेंगे उसको ऑटोमेटिकली वही सारी की सारी लेआउट इंप्लीमेंट हो जाएगी जो मास्टर पेज पे लगेगी। ठीक है, मास्टर पेज के अंदर आपको एडिटिंग के लिए एक अलग से एरिया मिलेगा, एक अलग से सेक्शन मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट प्लेस होल्डर। आपको जो भी एडिटिंग करनी होगी या जो भी चेंजेस करनी होगी वो सारी की सारी चेंजेस कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर आएंगी, जो मास्टर पेज के अंदर आपने डिफाइन कर दिया। और उस मास्टर पेज को जब आपने दूसरे पेज पे इंप्लीमेंट कर दिया वो कंटेंट सारे के सारे पेजेस के ऊपर एज इट इज फिक्स रहेंगे। अगर उसको चेंज करना होगा तो चेंज करने के लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा वापस मास्टर पेज में। सो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि हम लोगों ने अगर मैं इसको एक डिफाइन करूं यहाँ पे, हम लोगों ने एक पेज, सपोज मैं चाहता था कि ऊपर बैनर आ जाए, ठीक है, उसके नीचे नेविगेशन आ जाए, ठीक है, फिर इंट्रो आ जाए, ठीक है, फिर यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई ब्राउजर आ जाए, ठीक है, फिर यहाँ पे फुटर आ जाए। ठीक, इस तरीके से आ जाए। अब एक तरीका है कि ये आपका पेज मानना है। अब पेज टू पे भी अगर आपको चाहिए तो आपको इसको एज इट इज ही सारा कुछ करना पड़ेगा। मतलब आपको फिर से वो बैनर लगाना पड़ेगा, फिर से वो नेविगेशन लगानी पड़ेगी, फिर से आपको इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी, फिर से आपको मतलब ये जो कंटेंट है यहाँ पे फिर से आपको सारा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्रॉसल, फिर फुटर, ऐसे पेज थ्री पे, ऐसे पेज फोर पे, ऐसे पेज फाइव पे। अब एक तो तरीका है कि हम लोग हर एक पेज को अलग से डिजाइन करें। दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम लोगों ने यहाँ पे एक मास्टर पेज बना दिया। मास्टर पेज के अंदर हम लोगों ने ये सारा कुछ डिफाइन कर दिया। उसके अंदर यहाँ पे जहां पे कंटेंट चेंज होने थे वहां पे हम लोगों ने रख दिया कंटेंट प्लेस होल्डर। कंटेंट प्लेस होल्डर आपका एडिटेबल एरिया हो गया। और इसको यूज करके हमने आगे क्या ले लिए, पेज वन। ठीक है, इसको यूज करके हमने ले लिया पेज वन, पेज टू, पेज थ्री एंड सो ऑन। उससे क्या हुआ कि जो ये मास्टर पेज के अंदर लेआउट बनी हुई है, ठीक है, कंटेंट प्लेस होल्डर को छोड़ के बाकी इन सारे पेजेस के ऊपर सेम एज इट इज इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो बजाय कि अब आपको तीन जगह पे उसको एडिट करने के, तीन जगह पे उसको चेंजेस करने के, आपको जो एडिटिंग और चेंजेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे करना है। और सपोज कल को आपको लगता है कि नहीं, फुटर में अभी आपने दो सेक्शन लगाए थे, आपको तीन करने हैं, तो आपको चेंज कितनी जगह पे करना पड़ेगा? अगर आप इंडिविजुअल करोगे तो अगर आपके 10 पेज है तो आपको 10 जगह पे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप कितनी जगह पे, अगर आप मास्टर पेज के थ्रू करोगे तो आपको कितनी जगह पे चेंज करना पड़ेगा? सिर्फ एक जगह पे, क्योंकि वो सारी की सारी उसकी सोर्स कहाँ से आ रही है? वो मास्टर पेज से। ठीक है, तो ये बेनिफिट जो है आपका वो मास्टर पेज आपको प्रोवाइड करता है कि जब हम लोगों को सेम एक्शन सारी जगह पे लेके चलना हो तो वहां पे हम लोगों को मास्टर पेज लेके चलना होगा। सेम लेआउट लेके चलनी है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करो कहीं पे भी, और यहाँ पे जाके आपने करना है ऐड। ऐड में जाके आपको यहाँ पे चूज करना है मास्टर पेज।
तो यहाँ पे आ रहा है वेब फॉर्म्स मास्टर पेज। ठीक है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द आइटम साइट। ओके, मैं इसको यहाँ से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट में चले जाओ, प्रोजेक्ट में जाके ऐड न्यू आइटम। ठीक है, ऐड न्यू आइटम में जाके हम यहाँ पे सर्च कर लो, वेब फॉर्म मास्टर पेज। जो मास्टर पेज होता है उधर से भी ऐड हो सकता है, इधर से भी ऐड हो सकता है, दोनों तरीके से। बस ये ध्यान रखना कि मास्टर पेज की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट मास्टर। ठीक है, इसको ऐड कर लो। जब आपने इसको ऐड कर दिया, नाम आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे, ये वाला जो इसका डेरिवेटिव आया है, अगर हम लोग इसको देखते हैं, जैसे हमने पहले देखा था कि एट द रेट पेज आया था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एट द रेट मास्टर। ठीक है, जो एट द रेट पेज था वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो एक वेब पेज है। अब ये एट द रेट मास्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक मास्टर पेज है। ठीक है, एट द रेट मास्टर। लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, बाकी सारे देखो एट्रीब्यूट्स वही हैं। ऑटो इवेंट वायर अप हो जाएगा, कोड बिहाइंड क्या हो जाएगा, वो इनहेरिट कहां से करेगा, मास्टर पेज डॉट साइट वन से। ठीक, तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया एट द रेट मास्टर। अब ये मास्टर पेज बन गया। अगर हम लोग इसको डिजाइन में जाते हैं तो अब आपको इसमें आपको दो कंट्रोल दिखेंगे, एक कंटेंट प्लेस होल्डर लगा हुआ है, दूसरा फॉर्म। अगर आप डिजाइन में चले जाओगे ना, सोर्स में देखो, एक यहाँ पे फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, और उस फॉर्म के अंदर क्या लगा हुआ है, कंटेंट प्लेस होल्डर। कंटेंट प्लेस होल्डर वो एरिया होगा जो कि पेज 1 पेज 2 पेज 3 में जाके एडिटेबल होगा। ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि आपके बाकी के पेजेस जहां पे कंटेंट आपको चेंज करने हैं, वो चेंज किए हुए कंटेंट कहां पे आएंगे, कंटेंट प्लेस होल्डर की जगह पे। हम क्या करते हैं, इसकी एक लेआउट क्रिएट करते हैं। मैं इसको डिजाइन व्यू में ले चलता हूं, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर ऐड कर लेता हूँ इमेजेस के नाम से, ऐड फोल्डर इमेजेस। और यहाँ पे हम एक बैनर ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैं देख लेता हूँ कोई बैनर मिल जाता है अगर। ये वाला बैनर मिल गया, इसको लेते हैं हम लोग और अपने प्रोजेक्ट में इमेजेस वाले फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर लो। ठीक है, तो ये हमारा बैनर है। अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप कंटेंट प्लेस होल्डर को अभी डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। वो कह रहा है कि इफ यू रिमूव द रीजन, इफ यू रिमूव दिस रीजन यू विल ब्रेक एंड एनी अटैच्ड पेज दैट प्रोवाइड कस्टम कंटेंट फॉर इट। हम कहते हैं यस, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पेज ऐड नहीं करा हुआ, तो मैं यहां से सारा कुछ ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेआउट क्रिएट करते हैं, जैसी लेआउट आपको चाहिए, जैसा आप लेआउट उसका तैयार करना चाहते हो, अब ऐसी लेआउट उसकी बना लो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल ले लेता हूँ यहाँ से, HTML टेबल। ठीक, सबसे ऊपर देखो यहाँ पे अब 3 कॉलम ऐड हुए हैं, मेरे को सबसे ऊपर वाली रो में बैनर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को मर्ज करना है मेरे को। तीनों को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई में चला गया, मॉडिफाई में जाके मैंने कर दिया मर्ज सेल्स। अब ये सिंगल सेल बन गया। ठीक है, अब वो जो इमेज है, जो बैनर वाली इमेज है, वो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। उसके लिए मैं क्या, कौन सा टूल यूज करूंगा, इमेज टूल। स्टैंडर्ड टूल में चला गया, यहाँ पे मैंने इमेज टूल यूज करा, और इमेज की प्रॉपर्टी होती है इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल कौन सी इमेज आपको चूज करनी है, वहां जाओ, सिलेक्ट करो बैनर 1, ओके। ठीक है, तो ये हमारा बैनर आ गया। आप इसको एक्सपैंड कर लो, बैनर उतना सेट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को रखनी है नेविगेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिंक्स रखना चाहता हूँ। अभी तक मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। मैं अभी तक वैसे ही लिख लेता हूँ यहाँ पे लिंक 1, लिंक 3 एंड सो लिंक। यहाँ पे हम लोगों ने लिंक रख लिया। फिर मेरे को चाहिए यहाँ पे कंटेंट एरिया। ठीक है, कि हमें वेबसाइट का कंटेंट क्या रखना है, और सबसे नीचे चाहिए फुटर। तो मैं इसको भी लेता हूँ। सपोज मेरे को ये दो ही सेक्शन चाहिए, इधर मैं कुछ और रखना चाहता हूँ,
सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करके और इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, मॉडिफाई करके इसको मर्ज कर देता हूँ। और ये नीचे मेरे को फुटर चाहिए, फुटर मेरे को पूरा का पूरा पेज चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके, ये 100% देखो आपकी अपनी क्रिएटिविटी और आपकी अपनी लेआउट है। अब इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ जो चीजें ध्यान में रखने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। कॉपीराइट, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, वेबसाइट डिजाइन बाय। मैं चाहता हूं कि मेरा जो पेज बनेगा अगला, उस पेज में ये वाला कंटेंट जो है वो खाली आना चाहिए। मतलब मैं जो भी कंटेंट अपना रखूंगा यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे मैं कुछ एड्स वगैरह लगा दूंगा, ठीक है, कुछ बैनर ऐड वगैरह मेरी यहाँ पे चलती रहेगी, तो उसको हम लगा ही लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई बैनर ऐड देखते हैं पहले, तो इमेज जो ऐड की फॉर्म में होगी यहाँ पे देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग, बैनर बड़े, ओके, हम लोग ऊपर से देख लेते हैं कुछ टाइटल। ओके चलो, मैं चाहता हूँ कि ये वाला टाइटल आता रहे। ठीक, मैं बुक टाइटल यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर, और इसको हम यहाँ पे एक कंट्रोल यूज करते हैं, इमेज, और इस इमेज कंट्रोल के अंदर प्रॉपर्टी हम लोग सेट करते हैं इसकी, इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी है, और वहां पे इमेजेस में जाके बुक टाइटल। तो ये मेरा अब लेआउट फाइनल हो गया, तो मेरे को ऐसी वाली लेआउट चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस तरफ मेरी ये ऐड चलती रहे और ये डिजाइन ऐसे बन जाए। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज का ये वाला एरिया खाली होना चाहिए। मतलब जैसे मैं अगर अबाउटस में जाऊं तो अबाउटस में ये एरिया मेरे को खाली मिल जाए, मैंने जो लिखना है वो यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, कॉन्टेक्टस में जाऊं तो मेरे को ये वाला एरिया खाली मिल जाए, बाकी लेआउट ऐसे रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऊपर बैनर आ जाए, नेविगेशन आ जाए, ये एरिया खाली आ जाए, यहाँ पे ये फिक्स्ड इमेज आती रहे, नीचे कॉपीराइट आ रहे। तो जो एरिया अब आपको एडिटेबल बनाना है, जिसको आप चाहते हो कि एडिट कर सको, उसके लिए आपको टूल बॉक्स में जाके कंटेंट प्लेस होल्डर, ये पहले था ना इसमें लगा हुआ, हमने डिलीट करा, यहाँ से आपको कंट्रोल यूज करना है, कंटेंट प्लेस होल्डर। ठीक है, करने के बाद आप इसको सेव करो। हम कभी भी मास्टर पेज को रन नहीं करते। ठीक है, या मास्टर पेज को अगर आप रन करोगे तो आपको आउटपुट नहीं दिखाएगा। हमें क्या करना है, अब एक नया पेज ऐड करना है बाय यूजिंग मास्टर पेज। ठीक है, एक वेब फॉर्म हमें ऐड करना है। अब वो कैसे करेंगे, हम लोग प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम में जाके आप यहाँ पे करोगे वेब फॉर्म। ठीक है, अब वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, इसका नाम दे दो वेब फॉर्म 1, फिर ऐड। अब वो आपको पूछेगा सिलेक्ट अ मास्टर पेज, आप इसको कौन सा मास्टर पेज इंप्लीमेंट करना चाहते हो। हमने मास्टर पेज सिलेक्ट करा, ओके करा। अब देखो हमारा एक नया पेज ऐड हो गया, वेब फॉर्म 1। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे डिजाइन में जाओगे तो इसमें सिर्फ ये वाला एरिया जो है ना, जो हमने कंटेंट प्लेस होल्डर बनाया वो एडिटेबल है, बाकी देखो कुछ नहीं एडिट कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी कुछ भी एडिट नहीं होगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिस इज अवर होम पेज। ठीक है, ये हमने वो पेज टोटल कर लिया। अब मेरे को नया पेज चाहिए अबाउट अस वाला। अब वो अबाउट अस वाला पेज मैं कैसे क्रिएट करूंगा, फिर अगेन सेव करा, प्रोजेक्ट में गए, ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम में जाने के बाद वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख देते हैं अबाउट अस, ऐड
मास्टर, ओके। अब यहाँ पे डिजाइन में चले गए, दिस इज अवर आपका वाउटर्स वाला पेज बन गया। ऐसे ही और जितने भी पेजेस आपको ऐड करने हैं वो सारे के सारे पेजेस एज इट इज आप यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ, ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म, और इसका मैं नाम रख देता हूँ कॉन्टेक्टस। कॉन्टेक्टस यहाँ से कर लेते हैं इसको ऐड, मास्टर पेज दे दिया, ठीक। डिजाइन में चले गए और यहाँ पे हमने इसको दिया कॉन्टेक्टस। फिर यहाँ पे अब मैंने कर दिया नाइस कंप्यूटर्स माल रोड शाहपुर 94170454। अब ये कंटेंट हमने लिख लिया। अभी यहाँ पे अगर आप इसको सेट करना चाहते हो ना, यहाँ से सोर्स में चले जाओ, ये जो बीच में आपके पास आ रहा है आप इसको एक ही जगह पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ब्रेक टैग लगा दो, ये माल रोड के ऊपर ले जाओ, एक ही पैराग्राफ में आ जाएगा फिर ये। इसको आप हेडिंग बनाना चाहते हो, यहाँ पे सोर्स में चले जाओ, कॉन्टेक्टस हेडिंग 4, ठीक है। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी हमारा लिंक नहीं बनाई है ना, पेजेस के लिंक नहीं बनाए हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने वैसे लिखा हुआ है लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3। लेकिन अगर आप एक चीज यहाँ से नोटिस करोगे कि ये हमारा वाउटर्स वाला पेज है, इसकी भी लेआउट सेम, ठीक है। इसी तरीके से हमारा कॉन्टेक्टस वाला पेज है, इसकी भी लेआउट सेम, ठीक है। बैनर नेविगेशन फिर ये सारा कुछ सेम। और ऐसे ही हमारे पास वेब फॉर्म 1 नाम से एक पेज है और उसकी भी लेआउट सेम, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो गया आपके पास मास्टर पेज का कि आपने एक जगह पे एडिटिंग करी, एक जगह पे चेंजेस करे, उसको यूज करके आपने पेजेस ऐड करे, तो वो पेजेस ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर लेंगे वो सारे के सारे मास्टर पेज की सेटिंग्स, जो मास्टर पेज आपने सेलेक्ट करा होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे को कुछ चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से कुछ चेंज करना है, तो मैं चेंज करने के लिए कहाँ पे जाऊंगा, मास्टर पेज पे, साइट 1 डॉट मास्टर पे गया। अब मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, देखो अब देखो सिंपल कितना हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, अब आप बाकी के पेज ओपन करके देखोगे ना, जैसे अबाउट अस वाला, देखो ऊपर ये चेंज हो गया अपने आप, आपको चेंज कर, आपने कुछ नहीं करा, ठीक है। वेब फॉर्म 1 उसमें भी चेंजेस हो गए, ठीक। तो ये एडवांटेज हो गया आपके पास वेब फॉर्म्स को क्रिएट करने का।